स्मिता मिश्रा, प्रिंसिपल, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, क्लास BA पार्ट 1, सेक्शन F, सब्जेक्ट हिस्ट्री। पेपर आपका ये फर्स्ट है, भारत का इतिहास, और इसमें हम वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इस अध्याय को अच्छी तरह समझे बिना हम और चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसीलिए मैंने इसके लंबे पीरियड को देखते हुए पहली बार इसे 2 भागों में बांटा, एक ऋग्वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। सौभाग्य से इतिहास में जो पुरातन इतिहास है उसमें हमको लिखित सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन वैदिक साहित्य हमारे पास प्रचुर और विपुल मात्रा में उपलब्ध है। हमने ऋग्वेद के आधार पर ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ा, और उत्तर वैदिक साहित्य में, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको पहले के लेक्चर्स में अपने, ये कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन सा साहित्य आता है। इसी संदर्भ में हमने ऋग्वेद के साथ उत्तर वैदिक काल को शुरू किया, और उत्तर वैदिक काल के समय से लेकर उसका क्षेत्र कौन कौन सा था, उसकी सामाजिक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य क्या थे, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली थी। और इन सब को कवर अप करने में हमने अपने 4 व्याख्यान दिए थे। आज मैं उसी संदर्भ में आपको 5वां और अंतिम व्याख्यान दे रही हूँ उत्तर वैदिक काल पर। तो ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि। अब आता है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन कैसा था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस काल में भी कृषि प्रमुख उद्यम था। हमारा जो यजुर्वेद हमें मिला है, इसमें जौ, चावल, उड़द, धान, गेहूँ, मूंग, मसूर आदि दालों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ अथर्ववेद में हमें गन्ना, तिल आदि के नाम मिलते हैं। यजुर्वेद की बात करूं तो हमें 5 किस्मों के चावलों का भी उल्लेख मिलता है। अब आता है कि कृषि की तकनीक कैसी थी। तो कृषि काफ़ी विकसित तकनीक की अवस्था में थी। लोहे से ये लोग परिचित थे, और कृषि के जो 4 प्रमुख अंग हैं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इन सब का उल्लेख हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। खाद का भी ये लोग प्रयोग करते थे, और सिंचाई के लिए फसलों की ये लोग वर्षा, नहरों, कुओं आदि के पानी का हमें यहाँ पर उल्लेख पढ़ने को मिलता है। अब आती है बारी उद्योग और शिल्प की। तो इसमें हमको रथकार, सुनार, कुम्हार, लोहार, चर्मकार, मणिकार, धनुषकार, जुलाहा, रंगरेज, गायक, नर्तक, सूत, शिकारी, मछुआरे, रसोइये, महावत आदि अनेक शिल्प एवं व्यवसायों का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। धातुओं का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था, जिनका उल्लेख हमें साहित्य में पढ़ने को मिलता है, जैसे टिन है, तांबा है, लोहा है, सीसा है, स्वर्ण है, रजत है। इनके प्रचुर उपयोग के हमें अनेक उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही पशुपालन भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्योग था। इसमें गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, और गाय के साथ साथ बैलों की रक्षा का भी हमें संदेश वैदिक संस्कृति में मिलता है। इसके साथ साथ भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि से भी ये परिचित थे, जिनके नाम हमें वहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। अब आता है आर्थिक अवस्था में जो एक प्रमुख बिंदु है, व्यापार एवं वाणिज्य।
व्यापारियों के लिए विद्यार्थियों वाणिज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद के अनुसार यदि मैं बात करूं तो देश के व्यापारी अपनी सामग्री के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। व्यापारियों में एक वर्ग ऐसा भी था जो कर्ज सूद पर यानी ब्याज पर देता था। ऐसा भी उल्लेख हमको पढ़ने को मिलता है। और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी मिलते हैं जिनसे हम ये संभावना महसूस करते हैं कि शायद ये समुद्र से भी व्यापार करते थे। लैंड के अलावा समुद्र से भी व्यापार करते थे। व्यावसायिक संगठनों का भी उदय हो गया था और इनके विकास में जैसे जो व्यावसायिक संगठन थे उनको गिल्ड या श्रेष्ठी कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था। अब आता है कि व्यापार में लेन देन का क्या हिसाब किताब था। तो साधारण व्यापार तो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। जैसे मैंने आपको धान दिया, आपने उसके बदले में मुझे कपड़े सिल के दे दिए। तो जुलाहा है, कुम्हार है, ये लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। गेहूं दान में दे दिए किसान ने, उसके बदले में सब्जी खरीद ली, इस तरह से। लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों में मतभेद है इसको लेकर। लेकिन कुछ इतिहासकारों की ऐसे भी मानना है कि संभवतः सिक्कों का भी कुछ हद तक उपयोग था, जिन्हें निष्क, कृष्णल, पाद आदि से संबोधित किया जाता था। तो इस प्रकार उनका आर्थिक जीवन संपन्न था। अब आते हैं हम धर्म और दर्शन पर। तो यहाँ पर हमें वेदवाद की महिमा बहुत मंडित हो चुकी थी। वेदों को सर्वोच्च स्थान मिलने लगा था और वेदों को साथ लेकर जटिल यज्ञों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये यज्ञ थे बहुत खर्चीले थे और आम आदमी की हैसियत से बाहर के थे, क्योंकि उनमें कर्मकांड बहुत था। इसी के साथ साथ पुरोहित का समाज में स्थान बहुत विशेष होता चला गया। यज्ञों की मैं बात करूं तो अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय यज्ञों के अलावा पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ या अकाल से निपटने के लिए करिरिष्ट यज्ञ आदि का उल्लेख मिलता है। जहाँ तक देवताओं का सवाल है तो हमने ऋग्वेद में देखा था कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनकी ही पूजा की जाती थी। लेकिन अब देव मंडल में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जैसे विष्णु हैं, रुद्र हैं, शिव हैं, इनकी महत्व में वृद्धि हुई। प्रजापति ब्रह्मा की पूजा उपासना होने लगी। विष्णु के साथ उनके अवतारों की पूजा होने लगी, उनका कल्पना की जाने लगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि देव मंडल में जो पहले प्राकृतिक शक्तियों पर अवलंबित था, उसकी जगह इन देवताओं के हमें नाम और उनके सूक्त अधिक पढ़ने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ समानांतर एक धर्म चलता है जिसे हम लोक धर्म कहते हैं, लोक में प्रचलित। तो इसमें क्या था कि जैसे लौकिक विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, इसमें वृद्धि हुई। इस चीज़ के संकेत कहाँ से मिलते हैं हमें? अथर्ववेद से। इसी के साथ साथ अथर्ववेद ने हमको वशीकरण करना, किसी को जादू टोना करना, और इसी के साथ साथ आसुरी शक्तियों के बारे में, जैसे राक्षस हैं, पिशाच हैं, इनका भी उल्लेख हमको अथर्ववेद में पढ़ने को मिलता है। लेकिन इस लौकिक धर्म के बावजूद भी हम देखते हैं कि नीति का भी विकास होता है। नीति का अर्थ यहाँ पर है नैतिक आचरण से। नैतिक आचरण में उन्होंने 5 महायज्ञों की बात कही और 3 ऋणों की बात कही, जिससे व्यक्ति जो है वो केवल भौतिक जीवन के प्रति ही नहीं रहे, कुछ अपना
कर्तव्य भी माने। तो कर्तव्य के रूप में उसको पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की कल्पना की गई थी। अगर पंच महायज्ञों की मैं बात करूं तो पहला यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, जो गुरुओं के प्रति होता था, जिसने हमें पढ़ाया है उसके प्रति। पितृ यज्ञ, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके प्रति हम तर्पण करें, श्राद्ध करें उनका। फिर देव यज्ञ, देवता जो हैं हमारे, उनका हम पूजन अर्चन करें, उनको सम्मान दें। फिर आता था अतिथि यज्ञ, कि हमारे घर में कोई आया है तो उसका पूरा सत्कार हो। और भूत यज्ञ, जैसे जीव मात्र है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा इन पंच महायज्ञों में कहा गया था। इसी तरह से 3 ऋण इंसान के बताए गए थे, और इन 3 ऋणों में एक तो था देव ऋण, जो भगवान पर हमारे ऊपर अनुकंपा बरसाते हैं। ऋषि ऋण, जो गुरु हमें देता है। और तीसरा जो था वो पितृ ऋण, जो हमारे पूर्वजों से, हमारे वंशजों से हमें प्राप्त होता है, उनके प्रति हमें ऋणी रहना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दार्शनिक चिंतन और उपनिषदों का भी यहाँ पर हमें ज्ञान देखने को मिलता है। जटिलता आ गई थी, लोक धर्म विकसित हो गया था, प्राकृतिक शक्तियों का उतना प्रचलन नहीं रहा था। समाज में हमें देखते हैं कि कुछ पतन के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। इन सब के बावजूद भी एक ज्ञान की शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा जिसे मैं कह सकती हूँ, वो दार्शनिक चिंतन के रूप में और उपनिषद के रूप में उभर कर सामने आती है। जैसे उपनिषदों में जो एकत्ववाद का सिद्धांत है, उसमें क्या कहा गया है, जैसे एक बड़ा फेमस सेंटेंस है, शायद आपने 12th क्लास तक पढ़ा हो, अहम ब्रह्मास्मि, संस्कृत भाषा चलती थी। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म, अस्मि माने हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी कि आत्मा और जीव, हम सबके बीच में क्या है, आत्मा है। तो ब्रह्म और आत्मा के बीच में कोई अलगाववाद नहीं है, वो एक्चुअली में एक ही चीज़ है। अगर हम कोशिश करें तो हम खुद ही ब्रह्म बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, हमारी आत्मा उतनी ही निराकार और शुद्ध हो जाएगी। तो अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य हमें मिलते हैं। सच्चिदानंद, कि सत्य की स्थिति ही चिर आनंद की प्राप्ति देती है। जितना ज़्यादा हम सत्य के आचरण पर चलेंगे, उतनी ही हमें परम आनंद की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार हमको उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। उसके खिलाफ हमें जैन बौद्ध धर्म की क्रांति भी मिलती है, कुछ जटिलताएं भी मिलती हैं देखने को। तो इन सब के बावजूद भी उत्तर वैदिक काल और जो वैदिक साहित्य है, उसने हमें एक बहुत अच्छा दर्पण दिया है और हमें समझने का मौका दिया है। तो इस चैप्टर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आपके लिए जो असाइनमेंट है आज का, वो यही है कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक स्थिति की विवेचना कीजिए। थैंक यू।